देखिए, बॉलीवुड में ड्रग्स पर घमासान मचा हुआ है। रवि किशन के सवाल का जया बच्चन के पलटवार के बाद बॉलीवुड जैसे कि बट गया हो। एक खेमा मानता है कि ड्रग्स की बात बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए की जा रही है, तो दूसरा खेमा कहता है कि ड्रग्स की गंदगी को साफ करने के लिए थाली में छेद करना जरूरी है। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। You cannot tarnish the image of the entire industry. अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? I completely disagree. आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगे, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। I was really embarrassed and ashamed. ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में घमासान मच गया है। संसद में बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने बॉलीवुड से ड्रग्स की गंदगी को साफ करने का मुद्दा उठाया, तो राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने इसे बॉलीवुड को बदनाम करने के तौर पर लिया। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो जवाब में रवि किशन ने कहा कि छेद करना जरूरी है। जया बच्चन भी उनके साथ आए। In the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। हम वहाँ 30 साल से हैं। वहाँ पर अगर किसी हमारे ज़माने में या हम 90s में ऐसा कुछ नहीं था, केमिकल वर्ल्ड नहीं आया था, या जया जी के टाइम पे, अमित जी के टाइम पे ये अचानक ये केमिकल वर्ल्ड आया और उसको हमने थाली में परोसते हुए देखा, तो हमको बोलना ज़रूरी था। और ऐसी थाली को हम छेदना ज़रूर चाहते हैं, यहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हों, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। विवाद बढ़ा तो कंगना रनौत कूद पड़ी। पूरे बॉलीवुड से टक्कर लेने वाली कंगना ने थाली वाले बयान पर जया बच्चन को निशाने पर लिया। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। बॉलीवुड में एक तबका जया बच्चन जैसी सीनियर एक्ट्रेस को इस तरह निशाने पर लेने से सहमत नहीं है। वहीं कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि में छेद करने से भी वो सहमत नहीं है। इन्हीं में से एक तापसी पन्नू भी हैं। कंगना को कई बार बिना नाम लिए जवाब देने वाली तापसी ने बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर बेबाक राय रखी। मेरे लिए जया मैम एक बहुत बड़ी स्टार है और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी इंडस्ट्री को डिफेंड किया है। आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उनकी स्पीच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ट्वीट किया। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके लिए तो हमें लगता है कि अलग से एजेंसी बिठा देनी चाहिए कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। तापसी पन्नू ही नहीं, हेमा मालिनी भी जया बच्चन के समर्थन में आई। उनका जया बच्चन को समर्थन देना हैरान करता है, क्योंकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, जबकि हेमा मालिनी बीजेपी की हैं। लेकिन ड्रग्स पर बंटे बॉलीवुड में हेमा ने जया का ही साथ दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है।
इसको बड़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। जया बच्चन को शिवसेना का भी साथ मिला। पार्टी के मुखपत्र सामना ने जया बच्चन की तारीफ की और लिखा कि श्रीमती बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। जया बच्चन के थाली में छेद करने वाली बात को लेकर बॉलीवुड में एक तबका खामोश भी है, लेकिन धीरे धीरे इसके पक्ष और विपक्ष में आवाज उठ रही है। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने रवि किशन के सुर में सुर मिलाते हुए ट्वीट किया, फिल्म जगत अगर थाली है तो ये थाली सबकी है, ये सबकी भूख मिटाती है और सब अपनी मेहनत से इस थाली में रखने के लिए रोटियां कमाते हैं और कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। इस थाली पर आईएसआई की जगह संविधान की मुहर है। ये थाली किसी एक परिवार, खानदान या वंश की पपौती नहीं है।